This game is addictive or has financial risks. Please play responsibly. This video is only for those countries where betting is legal. तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू पवेलियन पंडित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आपके लिए एक और पॉइंट लेके आया हूँ मैं। सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि लिमिट कैसे, कितना, ये सब चीज़ें। तो सबसे मेन चीज़ है कि मैं आपको समझा दूँ व्हाट इज़ लिमिट, लिमिट क्या होता है एंड हाउ टू डिवाइड, इसको डिवाइड कैसे करें और अपना पर लिमिट बनाएँ कैसे। कितने दिनों से सब लोग घूमते रहते हैं इसी टॉपिक में, मैंने कितनी बार बता दिया लेकिन फिर भी इनकी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है। तो सिंपल सा भी है, मैं आपके लिए एक छोटा-सा वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आपको बेसिक सारी चीज़ें देखनी है कि आपको कैसे लिमिट बनाना है और आपका लिमिट होता क्या है और कैसे आपने डिवाइड करना है। ठीक है? चलिए, अगर किसी ने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करके आ जाइए एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। सबसे पहले जाके आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो, क्योंकि वहीं पे आपको सारी लाइव अपडेट्स मिलती हैं, डेली वहीं पे जैकपॉट्स हो रहे हैं, ठीक है? वहाँ पे सारी आपको परफेक्ट एंट्रीज लाइव मिल रही है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिमिट को हम कैसे हम डिवाइड करेंगे और क्या हमारा लिमिट होता है, ठीक है? सबसे पहले हम समझ लेते हैं, आप किसी भी मैच में कुछ भी आप एंट्री करने जाते हैं, मैच में बेट लगाने जाते हैं, आपके पास एक आईडी होता है, उसमें आपका पैसा डालते हैं, ठीक है? तो जितना आपके पास पैसा होता है, आप उसको वन शॉट में खेल देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको लिमिट बना के खेलना है। अब लिमिट बनाना कैसे, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल के तौर पे कैपिटल अमाउंट, आपको कैपिटल अमाउंट सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आपको कैपिटल अमाउंट बोलते किसको। देखो, आपके पास सपोज से 50,000 रुपया है, ठीक है? 50 रुपीज है आपके पास, और आप ये पैसा ये सोच के बैठे हो कि ये हमने मैच में बैट लगानी है या मैच में हमने इन्वेस्ट करना है, ठीक है? तो अब इस 50,000 को आपने क्या करना है, इस 50,000 को एटलीस्ट आप 10 में डिवाइड कर लो इसको। 5 में भी कर सकते हैं, कुछ लोग 5 का रूल खेलते हैं, मतलब वो आप अपने ऊपर डिपेंड करता है। एटलीस्ट 5 या 10 मैचेस का इसको बैकअप बना लो, मतलब आप इसको 10 में डिवाइड कर लो, तो ये आपका बनेगा 5,000, ठीक है? 5,000 बन गया ये आपका 10 में डिवाइड करने के बाद 50,000, ठीक है? तो ये आपका एक मैच का लिमिट बन जाएगा यहाँ पे 5,000, ठीक है? तो इस 5,000 को आपने क्या करना है कि आपके पास ये बैकअप रहेगा, ठीक है? चलिए मैं पहले ही बता देता हूँ, आपके पास 50,000 रुपए कैपिटल अमाउंट था, आपके पास टोटल अमाउंट 50,000 था, आपने उस ही 50,000 रुपए को आपने 10 में डिवाइड कर दिया। उससे होगा क्या? 10 में डिवाइड करके आपकी लिमिट बन गई 10, आपको 10 लिमिट खेलने का मिलेगा। आपके पास 10 मैच है आपको प्लस करने को, अगर आपके 2 फेल होते हैं, 1 फेल होता है, 3 फेल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 भी आपके फेल हो जाते हैं, ठीक है? तो आपके पास फिर भी 5 मैच खेलने का पैसा रहेगा, ठीक है? उससे आपको ये नहीं हो जाएगा जैसे आप वन शॉट 50,000 रुपए है आपके पास, आपने 1 या 2 मैच में खेल दिया, वो वहाँ पे आपके टीम लॉस हो गया और वहाँ पे आपका पैसा हो गया खत्म। आप फिर वहाँ पे ये बैठे हो कि मैं लोन लेके खेलूँगा, ये करूँगा, मेरे पास पैसा नहीं है, और तीसरे मैच में जैकपॉट बन जा रहा है, वहाँ पे पैसा कमाने का मैच था, वहाँ पे आपके पास पैसा ही नहीं है खेलने को। तो ये सारी चीज़ें, लिमिट इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए ज़रूरी है, ठीक है? देखो, सेकंड पॉइंट, सेपरेट योर लिमिट। अपनी लिमिट को सेपरेट कर लेना। देखो, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि चैनल में आपको कितनी एंट्रीज देखने को मिलेगी, कई बार विकेट नॉट मिलता है, बॉल नॉट मिलता है, या फिर आपका लंबी या कुछ ऐसी चीज़ें जो भी मिलती हैं, ठीक है? आप अपनी लिमिट को सेपरेट कर लो, 2 पार्ट में आप अपनी लिमिट बना लो, जो भी आपकी लिमिट है, ठीक है? मतलब सेशन की और मैच की लिमिट अलग रखो, ठीक है? वो आपका पर्सनल डिपेंड करता है, आप कितने से मैच खेलना चाहते हो और कितने से आप अपना ये मैच में ट्रेडिंग करना चाहते हो, ठीक है? अब आता है थर्ड पॉइंट, सेम लिमिट पर मैच। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, आपने डिवाइड कर लिया अपना लिमिट, आपका लिमिट 50,000 से 10 में डिवाइड करके 5,000 एक लिमिट बन गया, लेकिन आपको इसको सेम लिमिट से खेलना है डेली। जितने भी मैचेस आप प्ले करते हो, सारे के सारे आपको सेम लिमिट से खेलना है। अब होगा क्या उससे सेम लिमिट से? आपने 5,000 एक मैच में लॉस कर दिया, दूसरा भी 5,000 में कर दिया, ठीक है? 10,000 आपके लॉस हो गए यहाँ पे, ठीक है? अब तीसरे मैच में हुआ क्या? आप अगर सेम से नहीं खेलोगे या ज़्यादा से खेलोगे, कम से खेलोगे, सपोज़ कम का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आपने सोचा यार 2 मैच में मुझे लॉस हो गया, तीसरे मैच में हो सकता है, इसमें भी डर बन जाता है ना, एक माइंड में इंसान के एक बहुत बड़ा डर बन जाता है ये, यार 2 मैच में लॉस हो गया, का हो सकता है इसमें भी लॉस हो जाए। तो आप उसमें क्या करोगे? 2,000 से खेलोगे। एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप उस 2,000 से खेलोगे, लेकिन उस 2,000 की टीम को आपके सामने मिलेगा कितना का? 30 पैसे पे भी आप ले रहे हो, तो मतलब आपका हो गया 5-6 हज़ार रुपए। वैसे नॉर्मली आप खाने को मिलता था आपका 30 पैसे में 10-15 हज़ार रुपए। तो उस टाइम पे आपको क्या होगा, अगर उस मैच में प्रॉफिट हुआ तो वो 2-3 हज़ार रुपए ही प्रॉफिट होगा।
तो इस चीज़ को नहीं करना है। वो तो फिर ये हो जाएगा कि आप लॉस करके आ रहे हो 5,000 प्लस कर रहे हो 3,000 या 2,000, तो ये नहीं करना है बिल्कुल भी, इसको नहीं करना है। सेम लिमिट से खेलना है। अगर आपकी 5,000 रुपए लिमिट है तो आपको 5 से ही डेली मैचेस पे, हर मैच पे जितने भी आप मैचेस खेलते हो 5,000 से प्लस करना है, ठीक है? अब इसके बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर एक में लॉस हो गया तो आप फिर भी आपके पास बैकअप रहेगा, 2 में हो गया फिर भी आपके पास बैकअप रहेगा, तो बैकअप इंपॉर्टेंट है। यही इसके बेनिफिट्स हैं। नहीं तो आप वन शॉट भी खेल सकते हो। एक दिन भले ही आप जीत जाओगे लेकिन लॉन्ग टर्म में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ठीक है? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि मैंने आपको जैसे बताई ना ये सारी चीजें, आप कभी भी लॉन्ग रन में अगर आप किसी को भी बुकी को बीट करना चाहोगे ना, तो आपको ये रूल रेगुलेशंस ये फॉलो करना ही पड़ेगा। आप एक दिन में जरूर जीत जाओगे। आप, मैं कह रहा हूँ, आप ये मेरी बातों को कई बार कोई लोग सोचते होंगे कि यार ये क्या बोल रहा है, कि क्यों हम, जब हमारे पास 50,000 रुपया है तो हम 50,000 से क्यों नहीं खेल सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको कभी भी कोई भी बिजनेस करते हैं ना, तो आप एक ही दिन में तो वहां से रिच अमीर नहीं बन जाते हैं। वो उसमें बिजनेस थॉट्स लगा के आपको सीधा सीधा लॉन्ग टर्म में खेलना होता है। आप सारा का सारा पैसा एक ही जगह पे नहीं इन्वेस्ट कर सकते ना। आप, हो सकता है उसमें लॉस हो जाए, एक ही प्रोडक्ट पे तो नहीं लाके रखोगे ना, आप धीरे धीरे सारे प्रोडक्ट पे यूज करोगे ना। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कोई शॉप का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। सारे प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे से आप, मतलब सारे प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करके रखते हो ना। एक ही प्रोडक्ट पे तो नहीं करोगे कि यार ये ही सारा मेरा है, वो बाई चांस वो नहीं बिका तो वो सारा का सारा फेल हो जाएगा। तो यही चीजें हैं यार। देखो, मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ, बहुत ही इजी वे में। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं कि आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लो, आपको कोई भी हराने वाला पैदा नहीं होगा। मैं 100% बोल रहा हूँ, अगर आप अपने लॉस को कम कर लोगे ना तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई? चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करके बताना। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।